हाँ तो क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, इसमें जो हम कल कर चुके थे उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। कल हम कर चुके थे एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही थी प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। एक प्लान उसको ग्राफ को प्लॉट करना लीनियर इनइक्वालिटीज के केस में, उसका कौन सा रीजन फिजिबल है कौन सा फिजिबल नहीं है, वो सारी चीजें फाइंड करके और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने की थी। एक्सरसाइज 6.2 में हमारे पास था सिंगल लाइन के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो, 6.3 में हमारे पास मल्टीपल लाइंस के लिए है। उसमें एक दो क्वेश्चंस हमने किए भी थे, अभी हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 4 तक कर चुके थे हम 6.3 में, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं, अभी मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है हमारे पास x plus y less than equals to 6, x plus y less than equals to 6, and the second inequality is x plus y greater than equals to 4, x plus y greater than equals to 4. These are the two inequalities. We have to represent the feasible region on the graph. तो ग्राफ में फिजिबल रीजन शो करने के लिए पहले हमें इसकी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। लेट अस ड्रॉ द टेबल फॉर फर्स्ट कंडीशन, टेकिंग इट एज इक्वालिटी, टेकिंग इट एज एन इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट अस पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट अप करेंगे, वी फाइंड 0 प्लस y इक्वल टू 6 means y is 6. सेकंड टाइम लेट अस पुट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 6 means x is 6। तो ये हमारे पास हो गया, इसका पॉइंट्स प्लॉट हो गए। अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड करते हैं। तो फाइंड फिजिबल रीजन, पुट 0 0 means origin in this condition, condition number 1. So we get, what do we get on putting it? We find 0 plus 0 is less than equals to 6, which is true. If this situation is true, so then the feasible region will be closed half plane towards the origin. अगर ये situation आपके पास true आती है तो आपका feasible region जो है वो होगा closed half plane towards origin. So feasible region is closed half plane towards origin or containing origin. Feasible region is the closed half plane towards origin means 0 0 की तरफ। ओके, अभी हम सेकंड लाइन के लिए ड्रॉ करते हैं। नाउ द टेबल फॉर सेकंड लाइन मींस x plus y is equals to 4। टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वालिटी एज्यूम करके चलेंगे, इक्वल मान के फिर इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं। x and y, let us put x is equals to 0, x 0 पुट करेंगे तो y आएगा 4, and if we put y equal to 0 we got x is equals to 4. Now put 0 0, put origin in this situation, we get, what do we get, origin put up करेंगे, we find that 0 plus 0 is greater than 4, which is false, and if this situation is false, the feasible region will be away from origin. So feasible region is क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्योंकि साथ में इक्वल टू है ना तो क्लोज आएगा, इक्वल टू ना हो तो ओपन होता है। सो क्लोज्ड हाफ प्लेन विच इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज द फिजिबल रीजन, अवे फ्रॉम ओरिजिन और 0 0। नाउ लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ। As all the terms, all the values are positive, so we take it on the left bottom corner of the graph paper, left bottom corner पे ले लेते हैं। This is origin 1 2
3 4 5 6 7 इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सारे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 this is 1 2 3 4 5 6 7 in negative direction you can take one or two points. This is x dash and y dash and this is origin. Now let us plot the point x0 y6 x0 है तो उसके सामने y की वैल्यू कितनी है 6 ये पॉइंट हो गया आपका and second point is x6 and y0 x is 6 and y is 0 ये होगा. अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल की हेल्प से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. ओके ज्वाइन करने के बाद अब इसका फिजिकल रीजन किस तरफ है एक छोटा सा सिंबल लगा के छोड़ लेते हैं. इसका फिजिकल रीजन क्या है इसमें क्या आया था ट्रू आया था तो फिजिकल रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन. ओरिजिन की तरफ इस लाइन से ओरिजिन किस तरफ है नीचे की तरफ तो इसका फिजिकल रीजन ये पोर्शन होगा. हमने छोटा सा निशान लगा के छोड़ दिया इसको ठीक है पॉइंट आउट करके छोड़ दिया कौन सा पोर्शन होगा वो बाद में देखेंगे हम कौन सा है इसका कौन सा नहीं. सेकंड लाइन में x0 y4 x0 and y4 this is the point. Second point is x4 y0 x4 and y0 this is the point. अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल अगेन एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम और इसका फिजिकल रीजन किस तरफ होगा. इस लाइन के लिए द सिचुएशन फॉल्स मींस अवे फ्रॉम ओरिजिन. अवे फ्रॉम ओरिजिन तो इस लाइन से ओरिजिन किस तरफ है नीचे की तरफ. हमें अवे फ्रॉम ओरिजिन लेना है तो दूर की तरफ लेना है ये हो जाएगा. तो इसका फिजिकल रीजन क्या होगा इन दोनों लाइंस के बीच में होगा. दिस इज द फिजिकल रीजन फॉर दिस सिचुएशन ये होगा. इससे बाहर नहीं निकलेगी बस ये. दिस इज द फिजिकल रीजन ये बन जाएगा इसका फिजिकल रीजन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इन इक्वेशंस. ओके उसके बाद हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर इसका 10th क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन 10th है इसके बाद इसमें exercise 6.3 and 10th question. इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन 12th क्लास में भी एक चैप्टर है जो सेम ऐसा ही है इसी पैटर्न का है तो आपको वहां एक क्वेश्चन कंफर्म आता है बोर्ड में. 12th क्लास में बोर्ड में एक क्वेश्चन कंफर्मली वहां से आता है और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है सेम यही पैटर्न का क्वेश्चन है बस उसमें सॉल्यूशन और निकालने होते हैं. फिजिबल रीजन के साथ साथ सॉल्यूशन भी निकालने होते हैं वो थोड़ा सा एक्सटेंशन है बट पैटर्न सारा यही होगा उसमें भी. तो आप यहीं से अगर इसको ध्यान से देख लेंगे तो आपको वहां और भी इजी रहेगा 12th क्लास में और भी इजी रहेगा इसको करने के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. ग्राफिकली हमने इसको सॉल्व करना है. सो वी हैव 3x plus 4y 3x plus 4y is less than equals to 60 in equation number 1. Condition number 1. Second is x plus 3y is less than equals to 30. Condition number 2. This is the in equation number 2. And next is x is greater than 0 and y is greater than 0. In case of linear programming जो आपका 12th क्लास में चैप्टर है उसका नाम है linear programming. linear programming के केस में इन सभी चीजों को हम बोलते हैं constraints, conditions, restrictions. जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस है. इन्हीं रेस्ट्रिक्शन इसी कांस्टेंट के अंदर रहते हुए हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है. वो सारा 12th क्लास में हम पढ़ेंगे बट अभी एक बार इसका बेसिक यहां से करेंगे तो 12th में बिल्कुल इजी रहेगा. ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द टेबल फॉर द कंडीशन नंबर 1.
which is 3x plus 4y. Let us assume it is equals to 60. टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वल्स टू मान के चलते हैं. So we find here x and y. Put x is 0. When we put x 0, we find 0 plus 4y equal to 60. Means y is 15. 15 आएगा. And when we put y is equals to 0 in the same situation, if we put y is equals to 0, 3x plus 0 equals to 60, or x equal to 60 upon 3 means 20. ये हो जाएगा x equal to 60 upon 3 means 20. It is 20. So x is 20. ये बन जाएगा. अभी इसका फिजिबल रीजन और फाइंड करना है. फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पुट 0 0. Put 0 0 in situation number 1. That is, we got 0 plus 0 is less than equals to 60, which is true. And if the situation is true, feasible reason is closed half plane. And if it is true, so towards origin 0 0 पुट किया है, जो पुट किया है उसी की तरफ या उससे अवे फ्रॉम लेना होता है. Next, we draw the table for the second line. Table for second situation, which is x plus 3y. Let it is equals to 30. टेबल ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वल्स टू एज्यूम करके चलते हैं. Then find the values x and y. When we put x 0, if we put x 0, we find 0 plus 3y equal to 30. Means y is equals to 10. And if we put y is equals to 0, we find x plus 0 equal to 30. Means x is 30. ये हमारे पास पॉइंट बनते हैं. अभी फिजिबल रीजन फाइंड करके लिए पुट कर लेते हैं इसमें 0 0. पुट origin in situation number 2, we got, what do we get? We find 0 plus 0 is less than equals to 30. It is again true. And if it is true, feasible reason will be, feasible reason is closed half plane, which is towards origin, because the situation shows true. Okay, now what does this means? इनके लिए तो कोई इक्वेशंस में हमारे पास वो कंडीशन नहीं आ रही. इनको हम डायरेक्ट इनका फिजिबल रिजल्ट लेंगे. बस इनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. x greater than 0, y greater than 0, it shows the first quadrant in the quadrant system, और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स x और y दोनों तरफ पॉजिटिव होती है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाती है, तो ये उसको शो करती है. तो इनको टेबल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ फिजिकल रीजन शो कर दो. नाउ also x greater than 0 and y greater than 0 shows positive restrictions, positive constraint या restrictions. पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शन मींस आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगा जहां दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी. अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो हम इसको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेते हैं. बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 30 आ रही है, तो 5 5 या 10 10 ले लेते हैं इसमें. लेट अस सपोज दिस इज 5 10 15 20 25 30 35. इस तरह से ले लो कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो उसमें. दिस इज -5 x is 5 10 15 20 25 and 30. Similarly on y axis 5 10 15 20 25 30 35 तक ले लेते हैं, क्योंकि 30 तक था एक ज्यादा ले लेते हैं. 5 10 15 20 25 30 35. अभी माइनस डायरेक्शन में भी एक पॉइंट ले लेते हैं. दिस इज y डैश एंड दिस इज y. ओके, ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया. अभी ड्रॉ करते हैं पॉइंट x 0 y 15. व्हेन x is 0 y is 15, दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट बन गया. सेकंड पॉइंट x 20 और y 0, x 20 और y 0, ये पॉइंट हो गया. इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. Join these 2 points with the help of scale and produce the line.
उस लाइन को आगे प्रोड्यूस करते हैं। अभी इसका फिजिबल रीजन किस तरफ है, इस लाइन के कोरस्पोंडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इस लाइन से नीचे की तरफ पोर्शन होगा। अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अभी सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन क्या है, x0 y10, x0 y10, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट भी लोकेट कर दिया तो चाहिए था 015, दिस इज 20 0, ओके। नेक्स्ट दिस इज 010 और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे x30 y0, x30 y0 है, x30 और y0, दिस इज द पॉइंट 30 0। नाउ जॉइन दीज टू पॉइंट्स एंड प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट। लाइन को आगे प्रोड्यूस करना है। इस लाइन के लिए फिजिकल रीजन किस तरफ था, इसका था नीचे की तरफ। इस लाइन में क्या होगा, इसमें भी टुवर्ड्स ओरिजिन है, ट्रू आई इंसिक्यूशन, तो इस लाइन से भी नीचे की तरफ का पोर्शन होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब जो आपका फिजिकल रीजन हो वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। मींस इससे पीछे नहीं आ सकता, इससे बाहर नहीं आ सकता जो फिजिकल रीजन है, यानी कि इसी एरिया में रहेगा, इससे आगे इस एरिया में रहेगा जहां भी होगा। अभी हम इसका कॉमन एरिया फाइंड करते हैं, क्या होगा। कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों में से किसी भी एक लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। मान लो हम इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो इस लाइन के लिए कौन सा पोर्शन फिजिबल है, इस लाइन से है नीचे का पोर्शन। मैंने निशान इसीलिए लगाया था, पता चल जाएगा। इस लाइन से नीचे का पोर्शन मींस इस पोर्शन से ऊपर कभी नहीं जाएगा, जो ग्राफ है आपका वो इस पोर्शन से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब दूसरी लाइन का कौन सा पोर्शन है, इससे भी नीचे है, मतलब इस लाइन से भी ऊपर कभी नहीं जाएगा, तो इन दोनों से नीचे रहेगा। दोनों से नीचे मतलब इससे भी नीचे रहेगा और इससे भी। सो दिस विल बी द कॉमन फिजिबल रीजन। तो दोनों का कॉमन फिजिबल रीजन हमारे पास ये मिल जाएगा, ओके। वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस, दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन। तो ये फाइनलाइज हो जाएगा हमारे पास। ये है सेम टॉपिक आपके पास 11th क्लास में, 12th क्लास में भी है। 12th क्लास में आपको इसके बाद और आगे क्या करना है, यहां तक सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट यही टॉपिक 12th क्लास में है, वहां आपको क्या करना होगा, वहां आपको ये कॉर्नर पॉइंट जो है, जो फिजिबल रीजन है, ये सर आपका फिजिबल रीजन है, ठीक है। ये सारे इसके फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। दिस पॉइंट, इसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो सारे फिजिबल सॉल्यूशन है। एक ये पॉइंट सॉल्यूशन है, ये कॉर्नर पॉइंट ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन है, ये कॉर्नर पॉइंट ये भी फिजिबल सॉल्यूशन है, और ये कॉर्नर पॉइंट ये भी फिजिबल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 12th क्लास में आपको क्या करना है, ये जितने भी फिजिबल सॉल्यूशन है, इनमें से मोस्ट जो सूटेबल सॉल्यूशन है वो कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा। वहां हमारे पास पूछा जाएगा कि जो भी हमारे पास क्वांटिटी पूछी गई है वो मैक्सिमम कहां होगी या मिनिमम कहां होगी। तो इन सब पॉइंट के ऊपर हम उसको चेक करेंगे कि वो कहां मैक्सिमम है और कहां मिनिमम है। उसको बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम फिजिबल सॉल्यूशन, और मिनिमम पूछा है तो मिनिमम फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। वहां आपके पास ये चीज और एडिशन में होगी। तो 12th क्लास में आपको ये पॉइंट याद रखने जरूरी होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लोकेट करवाए हैं। अदरवाइज इतनी ज्यादा कंपल्सरी नहीं है, बट यहीं से आप लोकेट करना सीखोगे तो 12th में दिक्कत नहीं होगी। तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, ये कर लिया, ये हमें पता है ओरिजिन होता है, ये भी लोकेट कर लिया। ये पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा विद बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस। इसलिए आप इक्वेशन नंबर भी लिख लिया करो साथ में। जैसे हमारे पास ये जो था ये यहां से आया था, मींस इनइक्वालिटी नंबर 1 से आया था, तो इसके साथ लिख लो दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। साथ में ये लिखने की आदत यहीं से हो जाएगी तो बेटर और भी अच्छा रहेगा, 12th में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक पूरा टॉपिक है 12th क्लास में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के नाम से चैप्टर है कंप्लीट इसके ऊपर। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज draw the graphical representation, draw the graph of the function, find the solution of the function by using graph। इस फंक्शन के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज के लिए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन, ये सारा इसका सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन है, इसके अंदर इसका सॉल्यूशन लाई करेगा। अब 12th क्लास में जो होगा वो मोस्ट फिजिबल पूछा जाएगा, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वो हमें फाइंड करना अलग होगा, बट सिर्फ सॉल्यूशन की बात होती है तो यही सारा पोर्शन इसका सॉल्यूशन है, ओके। दिस इज द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं इसमें एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको,
इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन लास्ट होगा, क्योंकि आई थिंक इसमें जो लाइन ओरिजिन में से पास होती है उसके लिए कैसे ड्रॉ करना है, मोर देन वन लाइन हो कैसे ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें हम कर चुके हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन पॉसिबल होता ही नहीं है। कैसे? मान लो हमारे पास ग्राफ इस टाइप से आया है कि एक ये लाइन है, इससे अवे फ्रॉम ओरिजिन है, दूसरी ये लाइन इससे टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो इसमें कॉमन पोर्शन बनेगा ही नहीं। तो इस केस में इसका कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन आए जिसमें कोई पॉसिबल जो कॉमन एरिया है वो आए ही ना। इफ देयर इज नो कॉमन पोर्शन देन देयर विल बी नो फिजिबल सॉल्यूशन। अभी मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें कई सारी लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लेता हूं, 13 भी सेम इसी पैटर्न से 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फर्स्ट कंडीशन इज 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 16। Next condition is y is greater than equals to 2x. ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूं। चलो ऐसे पढ़े रहने दो, कोई खास जरूरत नहीं, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। इन इक्वेशन नंबर 1 and 2 and x is greater than equals to 3, it is number 3. y, x and y both are greater than 0. x and y both are greater than 0. Let it is 4. ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0 शो करेंगे कि आपका जो फिजिकल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सो पैटर्न सेम रहेगा हमारा। टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल फॉर कंडीशन नंबर 1 मींस 3x 4x + 3y इज इक्वल्स टू 16। इसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो इसकी टेबल क्या बनेगी हमारे पास, x and y. Let us put x 0. x को 0 पुट करें तो y कितना आएगा, 60 था, 60 से 3 कैंसिल 20। y 0 पुट करेंगे तो 60 से 4 कैंसिल 50। फिजिबल रीजन के लिए पुट कर लेंगे इसमें 0 0। इन कंडीशन नंबर 1 we get, what do we get? We get 0 + 0 is less than equals to 60, which is true. So feasible region is, मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूं शॉर्ट में, feasible region is towards origin. Okay, feasible region is closed half plane towards origin. सेकंड लाइन के लिए ड्रॉ करते हैं। टेबल फॉर सेकंड लाइन, टेबल फॉर सिचुएशन y इक्वल टू 2x मान के करते हैं इसके लिए टेबल। ओके, दिस इज x एंड y। मान लो x को 0 पुट अप किया तो y कितना आएगा, वो भी 0 आएगा। अब y ऑलरेडी 0 आ चुका तो y को दोबारा 0 पुट अप नहीं करेंगे, कुछ और पुट करेंगे। लेट अस पुट x इक्वल्स टू 5। x को हम 5 पुट करते हैं तो y कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका फिजिबल रीजन फाइंड करने के लिए इसमें हम ओरिजिन पुट नहीं करेंगे, बताया था मैंने पहले भी ये सिचुएशन जब आई थी। जो पॉइंट आपके इस टेबल में आते हैं वो पॉइंट आप पुट नहीं करोगे फिजिबल रीजन चेक करने के लिए। ध्यान रखोगे, फिजिबल रीजन चेक करने के लिए आप वो पॉइंट पुट अप नहीं करोगे जो पॉइंट आपके टेबल में आए हैं। इसके अलावा हम कुछ पुट कर लेते हैं। तो फाइंड फिजिबल रीजन, लेट अस पुट 5 0 पुट कर लिया या 0 5 पुट कर लिया, 1 0 0 1 इस तरह से कुछ पुट किया। पुट 5 0 इन सिचुएशन नंबर 2। वे फाइंड क्या आएगा इसमें, 5 0 x 5 और y 0 पुट करेंगे। सो वी फाइंड 0 इज ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई टू 10। 0 इज ग्रेटर देन 10 व्हिच इज फॉल्स। फॉल्स है तो फिजिबल रीजन क्या होगा, सो इट्स फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन इज, फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन इज फॉल्स है तो अवे फ्रॉम हो जाएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट एंड पॉइंट इज 5 0। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन x इज ग्रेटर देन 3। इसके लिए टेबल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दूसरा वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डायरेक्ट फिजिबल रीजन लिख देते हैं हम। नाउ feasible region for third line, feasible region for x is greater than equals to 3। इसके लिए feasible region क्या होगा, away from this line, है ना। या इसमें origin पुट करके देख लो, 0
0 पुट अप करके देखते हो तो 0 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स आएगा ना, 0 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स आएगा, और फॉल्स आएगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, फिजिबल रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसमें हमने 0 0 पुट अप करके देखा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 का मीनिंग है ये शो करते हैं पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस को, पॉजिटिव कांस्टेंट को, यानी कि जो फिजिबल रीजन है वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ, क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म कोई नहीं थी इसलिए मैंने लेफ्ट बॉटम में लिया है इसको ग्राफ को, नहीं तो सेंटर में भी लेना पड़ता अगर नेगेटिव होती तो। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20 है, 5 की टेबल में है सारी वैल्यू, 5 10 50 20 इक्वल डिस्टेंस पर हम ले लेते हैं इसके पॉइंट्स। दिस इज 5 10 50 20 25 ऑन y axis 5 10 50 20 25 15 this is 20 and 25 this is y, this is x, this is x dash and y dash, -5 ले लेते हैं इसमें। अभी ड्रॉ करते हैं इसके पॉइंट्स, x 0 y 20, x 0 then y is 20, this is the point। second point is x 15 y 0, x 15 y 0, this is the point। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ओके, इसको दोनों तरफ से प्रोड्यूस कर लेंगे आगे। अभी इसका फिजिबल रीजन किस तरफ था, इसका लाइन नंबर भी लिख लो, कौन सी लाइन है ये, और फिजिबल रीजन किस तरफ है वो भी लिख लेते हैं। दिस इज लाइन नंबर 1, दिस इज लाइन नंबर 1। पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था 0 20 एंड सेकंड दिस इज 15 0, और फिजिबल रीजन क्या इसका टुवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू था तो टुवर्ड्स ओरिजिन है। नेक्स्ट x 0 y 0, पॉइंट इज 0 0 ओरिजिन, सेकंड x 5 y 10, x 5 in front of it, y is 10, this is the point, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड देन ड्रॉ द लाइन। लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं हम इसको, तो ये आपकी लाइन नंबर 2 है, दिस इज लाइन नंबर 2। पॉइंट क्या है, ये है 5 10 और ये पॉइंट था 0 0। इसका विजिबल रीजन किस तरफ होगा, इसमें हमने पॉइंट पुट किया है 5 0, और 5 0 पुट करने पर क्या आता है, फॉल्स, मींस अवे फ्रॉम 5 0। 5 0 पॉइंट यहां है, अगर टुवर्ड्स 5 0 होता तो ये इसकी तरफ का पोर्शन होता, अगर इसमें होता टुवर्ड्स 5 0, अगर ये सिचुएशन ट्रू होती, इसमें ये वाली सिचुएशन जो है ट्रू होती तो टुवर्ड्स 5 0 पॉइंट की तरफ होता है, 5 0 पॉइंट की तरफ होता, बट अभी फॉल्स है तो 5 0 पॉइंट से दूर है, मतलब इस तरफ का पोर्शन होगा, तो इस लाइन के लिए पोर्शन होगा ये। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 कहां पे होगी, x की वैल्यू 3 यहां पे होगी, ये 5 है ना, ये 2.5 होगा तो 3 अप्रोक्स यहां पे होगा। आपके ऊपर ग्राफ, आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें और इजीली शो कर पाएंगे। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ये x इक्वल टू 3 है, इसको आप शो कर सकते हैं, ये लाइन x में जब इक्वेशन होती है तो y के पैरेलल होती है, और y में इक्वेशन होती है तो x के पैरेलल। दिस इज द लाइन which is x equal to 3, ये लाइन आपकी x equal to 3, ठीक है, लाइन नंबर 3, दिस इज सिचुएशन नंबर 3। अब इसका विजिबल रीजन किस तरफ है, इसमें हमने ओरिजिन पुट किया तो फॉल्स आया, मींस अवे फ्रॉम ओरिजिन है। इस लाइन से ओरिजिन किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, हमारा विजिबल रीजन किस तरफ है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो राइट साइड में जाएगा, इससे आगे जाएगा, यानी कि ये बनेगा। और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब आपका फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। अब सबका कॉमन पोर्शन हमने आइडेंटिफाई करना है, सब में क्या चीज कॉमन है। मैं किसी भी एक लाइन से स्टार्ट करता हूं, इन सभी में से एक लाइन ले लेते हैं कोई भी, मान लो मैंने यही लाइन ले ली, यही लाइन ले ली, तो इस लाइन से कौन सा पोर्शन है फिजिबल, इससे आगे का पोर्शन, मतलब किसी भी सिचुएशन में हमारा जो फिजिबल रीजन है वो इस लाइन से पीछे नहीं आएगा,
यानी कि इस लाइन से आगे रहेगा हमेशा, ठीक है, इस लाइन से उस साइड रहेगा। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, मान लो हमने ले ली ये लाइन, इस लाइन से कौन सा पोर्शन था, ये ऊपर की तरफ हमने इसमें साइन लगाया था, तो इस लाइन से ऊपर, मतलब इससे आगे रहेगा और इससे ऊपर रहेगा, तो इससे पीछे तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी या तो ये होगा पोर्शन या ये, इन दोनों में से एक हो सकता है, इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि इस लाइन से आगे है और इससे ऊपर है, तो इससे आगे रहेगा और इससे ऊपर रहेगा, इतना तो क्लियर हमारे पास हो गया, ठीक है। अभी हमने देखना है कि ये पोर्शन कॉमन आ रहा है या ये पोर्शन। अब अगली लाइन लेते हैं, अगली लाइन हमारे पास ये, इस लाइन का कौन सा पोर्शन है, नीचे की तरफ, यानी कि इस लाइन से नीचे की तरफ है, तो ये पोर्शन कॉमन हो गया। इट मींस इन दोनों से ऊपर और इससे नीचे ये कॉमन पोर्शन हमारा आ रहा है। सो दिस इज द फिजिबल रीजन, ये इसका फिजिबल रीजन है। ये भी सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और ये फर्स्ट में ही है, y एक्सिस और x एक्सिस से आगे ही है, फर्स्ट में है। दिस इज द फिजिबल रीजन। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, solution of this system of linear inequations. Okay, this is about the graphical representation of a system of linear inequations. ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। यहां तक के लिए अपना चैप्टर फिनिश। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, चैप्टर नंबर 7। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, बाय बाय सर। और हाँ, देखते रहिए, बने रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम है माय मैथ्स माय मेथड्स। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय।